ओम शांति। आइए सुनते हैं 31 मई 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव बाबा ने कहा, क्या कहा है? कहा, मीठे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें जान मालूम है क्या करना है? तुम्हें जब तक बच्चों जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। क्यों क्यों पढ़ना है? क्यों पढ़ाना है? खुशी और पद का आधार बच्चों है पढ़ाई। इसलिए तुमको पढ़ना है और पढ़ाना है। इस ज्ञान को सुनना है और सुनाना है। फिर बाबा ने कहा प्रश्न में, बच्चों, सर्विस की सफलता सर्विस की सफलता के लिए तुम्हें क्या करना है? मुख्य गुण तुम्हें कौन सा चाहिए? कौन सा तुम मुख्य गुण धारण करोगे? बाबा ने कहा, बच्चों, सहनशीलता का। कैसे? तुम्हें सहनशीलता का गुण धारण करना है। सहनशीलता सबसे बड़ी शक्ति है। आजकल सहन शक्ति की बहुत ही आवश्यकता है। भगवान ने कहा, अगर सहन शक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं, कहीं भी तुम सुख की चैन नहीं पा सकते। अगर सहन शक्ति है तो तुम सुख, चैन और शांति, पवित्रता सब कुछ है तुम्हारे पास। तुम सब हर चीज के योग्य हो। फिर बाबा ने क्या कहा देखो, भगवान कहते हैं, हर बात में बच्चों सहनशील बनकर आपस में क्या करना है? संगठन करना है। संगठन बनाकर कोई भी कर्म है, अपने घर का काम काज है, संगठन बनाकर करो। सब लोग एकत्रित होकर करो। कितना आनंद आता है। जब एक लकड़ी होती है वो फटाक से टूट जाती है। जब जब 10 लकड़ियाँ अगर एक में बांध दो तो वो गट्ठर नहीं टूटने से टूट सकता है। कहानी भी है इसकी। एक के पिताजी ने देखो एक एक लकड़ी दी, उन लोगों ने तोड़ दी और एक गट्ठर बना के दिया तो उनके पुत्रों ने तोड़ नहीं पाया। तो उन्होंने अपने पुत्रों को सिखाया कि जब एक में मिल कर के रहोगे तो तुम बहुत भारी वजनता होगी तुम्हारे में, कोई तुमको तोड़ नहीं सकता, ना तुम्हारा कोई बिगाड़ सकता है। इसी तरीके से भगवान स्वयं अपने बच्चों को और भक्तों को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कि बच्चों, आपस में और अपने घर परिवार में, मित्र में, कहीं भी कोई भी काम है तो आपस में संगठन बनाकर सर्विस करना है। कोई भी काम संगठन करके करना है। लेकिन भाषण आदि के प्रोग्राम क्या करने हैं? ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा बातचीत नहीं करना। बातचीत ज़्यादा करने से ही बाधाएं आती हैं। बात ज़्यादा करने से और परेशानी बढ़ती है। इसलिए कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है। फिर बाबा ने देखो क्या कहा। कहा, मनुष्यों की नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध हैं। अब कौन कौन से प्रबंध हैं? भगवान स्वयं बता रहे हैं अपने भक्तों को और बच्चों को कि कौन कौन से प्रबंध है। ध्यान से सुनो बच्चों। देखो, तुम्हें तो मनुष्यों की नींद कैसे जगाने के लिए अनेक प्रबंध, कौन कौन प्रबंध हैं? प्रबंध बहुत ही निकले हैं और निकलेंगे। बाबा कहते हैं, जो बच्चे तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। जिस तरीके से अपने क्लास में पढ़ाई पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो हमेशा याद करते हैं तो उनके पेपर भी अच्छे होते हैं, वो फर्स्ट क्लास भी आते हैं। इस तरीके से इस जीवन को तुम कैसे व्यतीत करोगे? जब तुम अपने भगवान की याद करोगे, भगवान की श्रीमत पर चलोगे, उनसे राय लोगे, कुछ भी बना हो, बिगड़ा हो, भूल हुई हो, उनसे क्षमा मांगोगे और उनकी राय से चलोगे और श्रेष्ठ कर्म करोगे, अच्छा करोगे जो अपने हित में हो। अपने हित में अगर है तो वो सबके हित में होगा। अपने हित में श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए, विकार से जुड़े हुए कर्म नहीं होने चाहिए। भगवान स्वयं आज कहते हैं, क्या कहते हैं? जो कर्म गलत करते हो तुम्हारे को ही हानि पहुंचाते हैं, जिससे तुम गिरते जाते हो। बच्चों, क्या दशा तुम्हारी हो गई? इस कलयुग के अंत में अभी नहीं सुधरोगे तब कब सुधरोगे? इसलिए तुम्हें तकदीरवान कैसे बनोगे? जब तुम अपने कर्मों पर ध्यान दोगे तब तुम तकदीरवान बनोगे। वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे, उनको अच्छी बात भी बहुत अच्छी लगेगी। भगवान ने कहा, देखो, गीत भी बच्चे गाते हैं, समझ में आ रहा बच्चों को। बच्चों ने गीत भी गाया है
कि हमें बाबा उन राहों पे चलना है जहाँ गिरकर संभलना है। गिर पड़े फिर उठ पड़े, अगर गलती हो गई तो चलो कोई बात नहीं, आगे को गलती ना हो, वही संभलना है। बाबा ने कहा ओम शांति। फिर बाबा ने अपने बच्चों से कहा क्या विचार करके यहाँ तुम इस मुरली को सुनते हो, ज्ञान को सुनते हो, क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो, क्या पढ़ाई पढ़ते हो इस ज्ञान से, इस मुरली से क्या सीखते हो, किसके पास ये है, नई बात है क्या, कब ऐसा भी कभी सुना है तुम लोगों ने, किसी मनुष्य से तो ऐसा सुना नहीं होगा। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये मनुष्य कोई भी नहीं सुना सकते ये बात, मुझ निराकार परमपिता शिव बाबा की ही शक्ति है, मैं ही सुना सकता हूँ। क्योंकि मुझे तो ना किसी से मतलब है, ना किसी से, आपे ही तुम कर्म करते हो, आपे ही खाते हो, आपे ही कमाते हो, आपे ही खाते हो, और आप ही गलत करते हो, आपे ही दुख भोगते हो। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है, अभी सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो अब सुधरो। कब ऐसा भी सुना है कभी किसी ने कि भगवान दोनों इकट्ठे हैं, भगवान भी इकट्ठे हैं और ब्रह्मा दादा भी इकट्ठे हैं। कहते हैं वंडर है ये दिन बहुत ही वंडर है जो भगवान और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम किसकी संतान हो? स्वयं भगवान शिव बाबा निराकार की संतान हो तुम। बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। तुम भी पहले जानते थे कि आदि मध्य अंत का रचना रचयिता कौन है। रचना तुम सब बच्चे हो और रचयिता निराकार परमपिता शिव बाबा है। उस रचता भगवान और रचना को तुमने नंबरवार अपने सेवा करके, पुरुषार्थ करके, अच्छे अच्छे श्रेष्ठ कर्म करके तुमने जाना है। जितना तुमने जाना है और जितना जिसको तुमने समझाया है, उतनी खुशी और भविष्य का पद तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा। मूल बात है, मूल बात कौन सी है? भगवान कहते हैं मूल बात ये है कि बच्चे हम सब कैसे हैं, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ हम कैसे हैं? हम सिर्फ हम ब्राह्मणिया ही जानते हैं। जब तक जीना है, अपने को निश्चय करना है कि हम भगवान के बच्चे हैं, उनकी श्रीमत पर चल करके हम दुखी से सुखी बनेंगे और शिव बाबा से अपना हक ले रहे हैं, अधिकार ले रहे हैं, सारे विश्व का ले रहे हैं, सारे विश्व की शांति के लिए पूरी रीति पढ़ना है। वह कम पढ़ते हो क्या? भगवान कहते हैं क्या कम पढ़ते हो? वह बात अलग है। फिर भी जानते तो हो कि हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न उठता है? कहते हैं पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे, सदा उमंग में तुम रहते हो और रोज एकांत में और कर्म करते करते अपने मन के साथ बातें भी करते हो कि हमने क्या किया, सही किया कि गलत किया, है ना, घाटा पड़ा कि फायदा हुआ। कोई भी धंधा धोरी करो, कुछ भी करो, हिसाब किताब लगाते हो। इस तरीके से अपने कर्मों का हिसाब लगाओ। फिर भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चों फिर तो अशांति का नाम ही नहीं रहेगा। ऐसे तुम इस तरीके से चलोगे, कोई मुख से कह न सके कि मन की शांति कैसे मिले। जो अपना हिसाब किताब करके चलते बच्चे, वो शांत रहते हैं और दूसरे को भी खुश करते हैं। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो कौन है? सागर है भगवान स्वयं परम पिता परमात्मा। जो तो तुम सबको हो क्या हो? तुम सब भी उनकी संतान हो। एक बाप ही है, दूसरे कोई के पास ये वस्तु है नहीं, न सागर है, न शांति है, न शक्ति है। सुख शांति कुछ भी किसी मनुष्य के पास नहीं, मनुष्य को नहीं दे सकता। इसलिए भगवान से संबंध जोड़ो, रचता और रचना को जानना है, यह है ज्ञान और वह है शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। लेकिन धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। तुम्हें पाप नहीं करना है, बाप ने अथाह धन दिया है ना, समझानी दी है, तुमको एक एक शब्द बताया है, स्वर्ग सोने का, नर्क पत्थरों का। अच्छा, बाबा ने कहा स्वर्ग क्या कितना भी सोने का होता है और नर्क पत्थर जैसा होता है। नर्क जो होता है पाप, जिसको पाप कहते हैं, तो पाप से अगर बोझित हो तो खुद ही फल भोगते हो। मैं क्या करता हूँ? तुम जो कुछ करते हो तुम ही पाते हो। उसमें फिर ड्रामा की कर्मों की गठरी नहीं है कोई उतार सकता।
भगवान कहते हैं इस बात को तो तुम ही उतारोगे, तुम ही जानोगे। एक बार मन में आएगा कि हमने बात नहीं मानी, क्या हुआ, कैसे शांति मिले, कैसे सुख मिले। भगवान ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा। फिर बाबा ने कहा धारणा में बच्चों तुम्हें क्या धारण करना है, ध्यान से सुनो। धारणा नहीं तो पवित्रता नहीं, पवित्रता नहीं तो ज्ञान नहीं, और ज्ञान नहीं तो कोई काम के नहीं। भगवान ने कहा तुम्हें धारणा में क्या करना है, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर, अपने को उमंग में लाना है कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे, हम ऐसा काम करेंगे आसमान को छुएंगे और सब कुछ मुझे मिलेगा। इस तरीके से अपने से बातें करो और उसी के आधार पे कर्म करो। अगर तुम कर्म करोगे तुम्हें सुख मिलेगा, तुम्हें सुख मिलेगा, सबको सुख मिलेगा। एक के साथ साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखने का अभ्यास करना है। कोई कैसा भी है, कोई है, सबका पार्ट देखना है। तो बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। भगवान की याद करो और अपने आप को सुधरो। अपने दिल से पूछना है तुम्हें कि मैं मैसेंजर बना हूँ कि नहीं, कितनों को आप समान बनाया है, कितनों के साथ हमने अच्छा किया है, हमने खुद के लिए कितना अच्छा किया है। अपने लिए अच्छा किया है तो मैसेंजर दोस्त सुनाओ हमने अपने लिए इतना इतना किया है, सबको खुश करो। वरदान में बाबा ने कहा श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी हो तुम हर श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकते हो, तुम्हारी फाइनल रिजल्ट फर्स्ट क्लास है, तुम उड़ने वाले पक्षी हो। पक्षी क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम उड़ने वाले पक्षी हो। वो पक्षी तो खाली उड़ ही सकते हैं, ना बोल सकते ना अपना किसी को कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम ऐसे पक्षी हो, खुद सुख लेते हो, दूसरों को सुख देते हो। जो बच्चे फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए एक दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों वो को संस्कार रूपी बीज को जला देते हैं, अमृत वेले से रात तक अपने उठते हैं, अपना कर्म करते करते भगवान की याद में श्रेष्ठ कर्म करते हैं। ये नहीं चोरी कर रहे हो, वो भी भगवान की याद में कर रहे हो। बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म ही कहे जाते श्रीमत का आधार है। सदा पालन करने का व्रत लो और 3 मनसा द्वारा वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बनो। महादानी, महाकल्याणी, महायोगी बनना है, पुण्य आत्मा बनना है और दान पुण्य करते रहना है। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला तुम पुरुषार्थ करोगे, कर्म करोगे, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बनकर बन जाओगे, बनोगे। तो कैसा करना है, नंबर 1 फाइनल रिजल्ट में करना है। स्लोगन में बाबा ने कहा वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना है, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। अव्यक्त इशारों में बाबा ने कहा अव्यक्त इशारे सत्य तुम हो, सत्य परम पिता परमात्मा है, सत्य आत्मा है, आत्मा मर नहीं सकती, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बाबा ने कहा आत्मा ही अजर अमर अविनाशी है, जिसको कोई भी मार नहीं सकता, अस्त्र से काटी नहीं जा सकती, शस्त्र से काटी नहीं जा सकती। ये सत्य है। सत्य तुम्हारा भगवान, कोई भगवान मनुष्य नहीं बन सकता, ना मनुष्य भगवान बन सकता। ये भगवान निराकार है, कोई शरीरधारी गुरु भगवान नहीं बन सकता, कोई देवी देवता भगवान नहीं की जगह नहीं ले सकते। तुम्हारा सत्य पिता है। कौन पिता, परम पिता परमात्मा शिव बाबा सत्य पिता है, जो अथाह धन देता है, अथाह सब कुछ देता है, तुम्हारे हर एक संकल्प को बहुत अच्छे से पूर्ण करता है, क्योंकि हर बाप अपने बच्चे की पूर्ति के लिए, खुशी के लिए सब कुछ करता है। तो भगवान भी, तुम ईश्वरी संतान हो ना, भगवान मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देते हैं। तो कहा अपने को अहंकार मत करो, अहंकार छोड़ दो, घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत ही श्रेष्ठ बनो, अच्छे बनो, महान बनो। आज कलयुग की क्या दशा है, कलयुग में पापाचारी, श्रेष्ठाचारी, भ्रष्टाचारी, कुछ सब कुछ हो गया। कैसा हो गया, अत्याचारी भी हो गया, भ्रष्टाचारी भी हो गया, पापाचारी भी हो गया, सब कुछ हो गया।
तो तुम्हें कलयुग की तरफ नहीं देखना, तुम्हें सत्य पिता की तरफ देखना। सत्य आत्मा हो, सत्य परम पिता परमात्मा की संतान हो। जिसको देखो आत्मा के दर्शन पहले करो, फिर शरीर से कर्म करो। भगवान के दर्शन करो, परम पिता परमात्मा हमारा है, कितना अच्छा शरीर दिया है, हाथ दिए पैर दिए, तो क्यों ना हम काम करें। भगवान ने कहा सत्य देखो, अर्जुन ने भी ज्ञान मिला, अर्जुन को भी। इस तरीके से तुम भी सभी अर्जुन हो, तुम भी आज ज्ञान ले रहे हो। ज्ञान लेकर के तुम्हें उद्धार करना है, बहुतों को करना है और खुद को उद्धार होना है। सफलता तुम्हारे कदमों को चूमेगी। भगवान ने कहा ओम शांति बच्चों, घर गृहस्थ में न किसी को दुख देना है न लेना है, दुआएं देना है दुआएं लेना है। श्रेष्ठ कर्म करते चलो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, यूं ही जीवन बिताते रहो। ओम शांति। अगले वीडियो में फिर